नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। सबसे पहले निवेदन यह है कि अगर आप बहुत जल्दी में हो तो कृपया वीडियो बंद कर दें, मत देखें। चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक किसी चीज की सच्चाई आप तक नहीं पहुंचेगी, बताई नहीं जाएगी, बारीकियां नहीं बताई जाएंगी, तब तक आप उस क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शक हैं, हमारे एक फैमिली मेंबर हैं, तो आपको किसी प्रकार की बात छुपाई जाए और या अधूरी बताई जाए, वो आप मेहनत करें और ढाक का 3 पात यानी हाथ कुछ ना आए। तो ना मैं अपना समय बर्बाद करना चाहता हूं, ना आपका समय बर्बाद होने दूंगा। अप्सरा बहुत ही प्यारा नाम है। अप्सरा कहानीकार तंत्र की पुस्तकों में जब आप अप्सरा के बारे में पढ़ते हैं और साधक लिखते हैं कि मैं यहां गया, इतने दिन पहाड़ों पे किया, उसके बाद भीनी भीनी खुशबू आई, ठंडी ठंडी हवा बहने लगी, हल्का सा खुशबू फैला, एक सुंदर सी नारी दिखी, उसके वक्ष स्थल ऐसे थे, कमर ऐसी थी, नाभि ऐसी थी। तो उनका मकसद होता है कि अपने लेखनी से आपके मस्तक पे कब्जा कर लेना, आपको विवश कर देना कि काश अप्सरा मुझे भी मिले और हम भी उसके साथ रहें। ऐसा होता है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं, अप्सरा वाकई में जैसा नाम वैसे गुण, बहुत सुंदर होती है। इतनी आसानी से अप्सरा क्या आपके हाथ लग सकती है? नहीं। आप एक मछली पकड़ने भी जाते हैं तो वो जो कांटा डालते हैं तो इंतजार करना पड़ता है, वो जब कांटे को डिप करती है तब आप खींचते हैं, है? जाल डालते हैं तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक कोई भी चीज आप सोचिए, किसी चीज को हासिल करने के लिए वक्त तो लगता ही लगता है। तो इस बार दीपावली में रति प्रिया कामुकी, कामुकी मतलब अत्याधिक जिसके अंदर कामुकता भरा हो, ठीक है, ये अप्सरा है। सबसे पहले इसके बारे में बता दें। ये अप्सरा प्रत्यक्ष होने के बाद साधक के साथ पत्नी स्वरूप, प्रेम का स्वरूप में रहती है। ये बहन, माता, दोस्त ये बनना स्वीकार नहीं करती, ध्यान रखिए। और जिंदगी भर आपके साथ रहेगी, आपकी वो सभी इच्छाएं पूरा करेगी जो आप चाहते हैं, जो एक मनुष्य जीवन में बहुत यानी इंपॉर्टेंट है। इससे सिर्फ आप देख पाएंगे, ये आपको देख पाएगी, आप महसूस करेंगे जैसे एक अपनी पत्नी को महसूस करते हैं, आलिंगन करते हैं, उसी प्रकार इसको आप महसूस करेंगे। इसका उद्देश्य गलत मत समझिएगा कि हम आपको गलत दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। अप्सराएं कुछ श्रापित भी होती हैं, जैसे यक्षिणियां। यक्षिणियों का क्या मैटर होता है कि वो श्रापित हैं, वो तो सोचती हैं कि हमको कोई मनुष्य सिद्ध कर ले और उसके शारीरिक आलिंगन स्पर्श से, संभोग क्रिया से वो श्राप मुक्त हो जाती हैं। और मनुष्य जो करता है ऐसा, वो प्रेत योनि में चला जाता है। लेकिन अप्सरा में ऐसा नहीं है। अप्सरा में आपको अपने साथ वो रखेगी, आप उसको अपने साथ रखिए, जीवन का आनंद लीजिए। लेकिन अप्सरा को विवश मत करिए कोई अनैतिक कार्य कराने के लिए, कोई अनैतिक मतलब संबंध बनाने के लिए, कोई अनैतिक यानी किसी और के साथ उसको विवश मत करिए कि जाइए आज आप इनका काम करेंगी और इनको रात को इन्हीं के पास रहेंगी, इनको आप दिखाइए। ऐसा कुछ मत करिए कि नहीं तो उसी दिन ये आपको श्राप देके गायब हो जाएंगी। जिसके साथ ये रतिप्रिया रहती है उसको दिन भर का जो खर्च होता है उसी के हिसाब से ये सुबह उठ के जब जाती है तो दे भी जाती है। जब ये आपके पास आएगी, आपके बिस्तर पे बेला चमेली के फूलों की खुशबू और नया बिस्तर, बहुत ही खूबसूरत सा आपको एहसास होगा। हो सकता है हमारे जो बहुत सारे अच्छे साधक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके विचार
और उन्होंने किताबी ज्ञान से कुछ अलग सीखा हो, कुछ अलग पढ़ा हो, तर्क वितर्क भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये गुरु ज्ञान की बात कर रहा हूं, और जो बात मैं करता हूं उसको प्रत्यक्ष करने की क्षमता भी रखता हूं, ध्यान रखिएगा। हवाम बात मैंने कभी वीडियो में नहीं की, जो कहूंगा उसको प्रत्यक्ष प्रमाणित करने की क्षमता भी रखता हूं। आप कभी भी आइए उत्तर प्रदेश अयोध्या, आप मुझे देख सकते हैं, आजमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं वही बोलता हूं जो सत्य है, आजमाया हुआ है, प्रत्यक्षीकरण है ये। तो आज की जो मैं ये साधना बता रहा हूं, ये हमारे ही संप्रदाय से, हमारे ही मठ से, हमारे दद्दा गुरु जो कि 108 वर्ष की आयु में होकर समाधि ले लिए थे, गुरु निकुंज दास जी महाराज, जिनके पास एक दो नहीं कई अप्सराएं थी, परंतु वो किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाते थे, वो उनकी दासियां थी, नाना प्रकार का कार्य कर देती थी, नाना प्रकार के सुख सुविधा वाली चीजें मुहैया करा देती थी, पकवान बना के दे देती थी। यक्षिणियां उनकी दासियां थी, दूर रह के यक्षिणियां उनका आदेश का पालन, इतने तपोबल के बल पे उन्होंने ये चीजें हासिल कर रखी थी, ठीक है। एक होता है अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि कौन कौन सी हैं, कैसी हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जिस प्रकार अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के बाद किसी चीज की कमी नहीं रहती, उसी प्रकार अप्सरा साधना करने के बाद किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो ये जो निकुंज महाराज थे, इन्होंने ये साधना बहुत सारी की, उनमें से उनकी जो हस्तलिखित बहुत सारी किताबें थी, बहुत सारे जो लेदर के उस पर लिखा हुआ था, वो मैंने प्राप्त किया, और इसके बारे में मैंने अपने बाल्यकाल की अवस्था में उनसे चर्चा की। और ये साधना मैंने 3 लोगों को कराया, तीनों लोग सुखी हैं, अपना काम कर रहे हैं। मैंने नहीं की, क्योंकि मैं एक सांसारिक मोहमाया कह लीजिए गृहस्थ आश्रम में बंधा हुआ हूं, समाज में बंधा हुआ हूं, परिवार में बंधा हुआ हूं, आप लोगों के बीच बंधा हुआ हूं। लेकिन अन्य जो अप्सराएं थी उनको मैंने सिद्ध किया, 1-2 महीने रखा, भी वचन मुक्त करके उनको उनके लोक भेज दिया, यक्षिणियां, जिन्नात, परियां, सभी चीज को। कुछ लोग कहते हैं कि परी क्या गुरुजी आप ट्रांसफर कर सकते हैं और अप्सरा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस चक्कर में ट्रांसफर के कभी मत पड़ना, सिर्फ शक्तियां पूजित होती हैं। ट्रांसफर अगर आप पढ़े होंगे तो निश्चित मैं चैलेंज करता हूं, जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे वो भयंकर भयंकर बेवकूफ बने होंगे। और यूट्यूब के माध्यम से पूरे हिंदुस्तानी विश्व में जितने भी साधक अगर ऐसे हैं जो ट्रांसफर देना जानते हैं, ट्रांसफर मुझे नहीं चाहिए, मैं उनको 1.25 लाख रुपए इनाम दूंगा, वो ट्रांसफर करके दिखा दे मेरे सामने बैठ के, ठीक है। हाँ, कुछ लोग आपको धोखा देते हैं, वो प्रेत सिद्धि करे रहते हैं, और जब उनके पास आप जाओगे तो आपसे 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लेंगे, और सामने उस प्रेत को बता देंगे ये जिन्न है, वो जैसा बोलेंगे वैसे बोलेगा। बस क्यों जी, इसके साथ जाना है तुम्हें? हाँ मैं जाऊंगा। इनके साथ रहना है? हाँ रहूंगा। यही तुम्हारे मालिक हैं जी, अब तुम बोलो बेटा जो काम करना हो। हाँ, फिर उससे भी आपकी वचन भरवाएगा। तुम सोचोगे कि अरे ये तो मैंने देख भी लिया, गुरुजी बहुत अच्छे, इन्होंने दे भी दिया, पैसा भी ले लिया। पैसा लेने के बाद आपको लिखवा लेगा कि मैंने आपको आपकी चीजें दी, आज से हमारा आपका किसी प्रकार का विवाद नहीं रहेगा। लिखित करा लिया, आप लेके चले गए उस प्रेत को, जिन्न समझ के, परी समझ के। 1 हफ्ते तक का आपने 1-2 काम लिया, उसके बाद वो फिर इस साधक खींच लेता, अपनी तरफ बुला लेता है। फिर आप परेशान हो गए, महाराज ये तो दिख नहीं रहा, गायब हो रहा, गायब हो गया। तब वो कहेगा कि हो सकता है किसी ने, आपने कुछ गड़बड़ किया हो, आपके पड़ोसी ने, आपके कुछ तांत्रिक ने इसको गायब कर दिया, मेरे पास भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? तुम्हें समझाया था ऐसा मत करना, तुम्हें ऐसा किया था। अच्छा रुको मैं कोशिश करूंगा, 2 साल बाद फलानी पूर्णिमा आएगी तो देखूंगा। तो आप उल्लू बनते रहेंगे। अब आइए काम की बात करते हैं। ये साधना दीपावली की रात से चालू होगी और देव उठान तक चलेगी, जिसे कहते हैं देव उठान, देवठान, ठीक है।
ये अप्सरा साधना आपको अपने एकांत कमरे में, उस कमरे में जितने दिन 10-12 दिन कोई नहीं जाएगा, ठीक है, 10-12 दिन कोई कमरे में नहीं जाएगा। बिस्तर पे आपको रहना है, भोजन दोनों टाइम करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है। मंत्र आपको हमारे यहां से दिया जाएगा, दीक्षित ऑनलाइन आपको किया जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, आपको बहुत ज्यादा सामान नहीं लेना। प्रतिदिन आपको केवड़े की एक बोतल ले आएंगे, पूरी साधना में चल जाएगा। गुलाब जल 1 शीशी ले आएंगे, पूरी साधना में चल जाएगा। एक इत्र की शीशी पूरी साधना काल में चल जाएगी। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। और एक सफेद रुमाल और बर्फी प्रतिदिन आपको 2 पीस लानी पड़ेगी, ठीक है। ये आप किसी से बताएंगे भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, ना अपने परिवार में, ना अपने भाई से, ना बहन से, ना दोस्तों से, ना किसी से। ये साधना आप करेंगे, दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे कि जो ऊर्जा आपके अगल बगल प्रकट होती है, दिखती है, वो कैसी है। ये साधना आपको जब सिद्ध हो जाएगी, ये जब आएगी आखिरी दिन, देवउठान के दिन, तब वो पूछेगी कि हे प्रिय, आपने मुझे क्यों बुलाया। तो आपको दाहिने हाथ पे आपको बर्फी रखना है, 5 इलायची रखना है, बोलना है जैसे उसने कहा हे प्रिय, आपको बोलना हे प्रिय, मैं आपको इसलिए बुलाया हूं कि आप मेरे अंग संग रहकर मेरा ख्याल रखें, मुझे किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, मेरे परिवार को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। जो जरूरत हो, जब हो, जिस समय हो, मैं आपको याद करूं, आप कर दिया करें, बता दिया करें, ला दिया करें। तो वो कहे कि मंजूर है, 3 बार मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। ये अब दूसरी बात कि आपको जब बुलाऊंगा तभी आना है, जहां बुलाऊंगा वहां आना है, जैसे बुलाऊंगा तैसे आना है। तब बोलेगी मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, राइट। अब 2 हो गए। अब तीसरा, जब तक मैं चाहूं मेरे पास रहना, मैं उम्र से पहले तुम्हें छोड़ना चाहूं अपने धाम, आप जा सकती हैं, ठीक है। आप मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले, मेरे जहां तक दूर दूर तक है, किसी को आप तकलीफ नहीं पहुंचाएंगी। अगर अचानक मेरी मृत्यु हो जाती है तो आप वचनबद्ध हैं कि आप बगैर हमारे घर में नुकसान पहुंचाए अपने धाम को जा सकती हैं। तो बोलेगी मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। तब आप ये इलायची बर्फी दे देना और फिर वो आपको एक कोई भी वस्तु भेंट देगी, उस भेंट को सुरक्षित रखना है और किसी से कुछ बोलना नहीं। रात को आप हमेशा खुशबू लगा के बिस्तर पे जाएं और तमाशा देखें, लोगों का कल्याण करें, अपना कल्याण करें। इस साधना को जो लोग करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, जो हिम्मत वाले हों, डरे ना, उनके पास एकांत कमरा हो, 12 दिन कोई उस कमरे में एंट्री ना कर पाए, प्याज लहसुन ना खा पाए, धैर्य रखने वाला व्यक्ति हो, विश्वास करने वाला व्यक्ति हो, तो वही हमसे संपर्क करेगा। अन्यथा देख लीजिए, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे विद्वान यूट्यूब पे पड़े हैं, आपको 1 घंटे में 15 मिनट में अप्सरा सिद्ध कराकर दे देंगे, घर ले जाना, ठीक है। तो इसके लिए आप कांटेक्ट कैसे करेंगे, जो मेरा ऑलरेडी थंबनेल पे कांटेक्ट नंबर पड़ा, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। ये अनुदान सहित है, ध्यान रखिएगा, इस पे अनुदान लिया जाएगा। चूंकि साधना काल 12 दिन आपके ऊपर ध्यान रखा जाएगा, आपको गाइडलाइन किया जाएगा, आपके साथ यहां से ऊर्जा भी भेजी जाएगी। तो यहां कोई फालतू तो बैठा नहीं है, इतने वो नहीं है कि चलो सबका कल्याण करो, आपका बड़ा फायदा होगा। आप कभी कोई किसी को नहीं देता, ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं, गुरुजी ऐसा हो जाए, कोई किसी को नहीं देता। ये दुनिया बहुत ही दुष्ट है, बहुत भला मैंने किया लोगों का। तो 1 टाइम अनुदान राशि है, वो अनुदान है, ध्यान के एक दान है, ये आपकी स्वेच्छा से। आप करो तो अच्छी बात, मत करो तो अच्छी बात, भटकते रहो, ठीक है। जिनको चाहिए वो अति शीघ्र संपर्क करें। चूंकि ये सिर्फ 5 लोगों को, चूंकि बहुत ज्यादा लोगों को नहीं सिखा सकते, सिर्फ 5 लोगों को बताया जाएगा और 5 लोगों को दिवाली भर ऑनलाइन उन पर निगाह रखा जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 74972880, इस पर संपर्क कर सकते हैं, या 9118036409 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप 8726153903 ये व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जानकारी ले सकते हैं। साधना में विशेष नियम यह रहेगा कि आप 12-13 दिन किसी के यहां भोजन नहीं करेंगे, मांस नहीं खाएंगे, मदिरा नहीं पिएंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, जमीन पर सोना है। इच्छुक हैं तो देखिए,
हमारे धर्म में, हमारे ऋषि मुनियों के बीच कैसी कैसी सुंदरियां रहती थी। आप भी एहसास करिए और भारत माता की जय बोलिए, अपने धर्म को जय बोलिए, अपनी संस्कृति को, अपने वेद को, अपने विज्ञान को, अपने मंत्र को, अपने तंत्र को बोलिए। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसके लिए क्षमा चाहता हूं कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया। भगवान गणेश, लक्ष्मी, समृद्धि, सिद्धि सब आपके ऊपर कृपा करें, आप सफल हो। जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।